हरिशरणम। अब हम जल्द ही भगवत गीता की वर्ण व्यवस्था पर आएंगे, किंतु उसके पहले एक छोटा सा प्रकरण और रखना चाहूंगा मैं आपके समक्ष, जिससे कि मानसिक रूप से कुछ तैयारी हो जाए। भगवत गीता ही नहीं, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें जो वर्णन मिलते हैं वर्णों के निर्माण के, वो परंपरावादियों को थोड़ा असहज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो ऋग्वेद का 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है, उसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है, ब्राह्मण की मुख से, भुजाओं से क्षत्रियों की, उरु यानी जंघा से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की, वहाँ जोड़ों का वर्णन नहीं है। अगर आपको शुद्ध अलग-अलग वर्ण चाहिए, तो ईश्वर ने 4 अलग-अलग जोड़ों का निर्माण किया होता है। एक ब्राह्मण-ब्राह्मणी, एक शूद्र-शूद्राणी, एक क्षत्रिय-क्षत्राणी और एक वैश्य और उनकी पत्नी। इस प्रकार 4 जोड़ों को बनाया होता है शुरू में, तो उनकी जो संतति होती है वो शुद्ध वर्ण वाली होती है। ब्राह्मणों की संतति ब्राह्मण, क्षत्रिय जोड़े की संतति क्षत्रिय और इसी प्रकार बाकी दोनों की भी। ऐसा कोई विवरण किसी शास्त्र में नहीं मिलता है। सबसे अधिक स्वीकार्य जो सिद्धांत है अभी तक, वो यह है कि जो मैथुनी सृष्टि शुरू हुई, यानी स्त्री पुरुष के योग से, वह मनु के साथ शुरू हुई। मनु की पत्नी के नाम में थोड़ा अंतर यहाँ वहाँ मिलता है। मनु शतरूपा के रूप में वर्णन आया है भागवत पुराण में, तृतीय स्कंध के 12वें अध्याय में। शास्त्रों में जैविक सृष्टि 2 प्रकार की बताई गई है, एक मानसी सृष्टि और एक मैथुनी सृष्टि। मानसी सृष्टि का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और देवता प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, रुद्र प्रकट हो गए। इसी प्रकार से उन्होंने बाकी कई चीज़ों की सृष्टि की, कई ऋषियों की सृष्टि की, मानसी सृष्टि थी वो। और मैथुनी सृष्टि की बात अगर करें, तो पहला जोड़ा जो था, जिसका वर्णन ज़्यादा स्वीकार किया जाता है, वह मनु शतरूपा का जोड़ा था। तो मनु शतरूपा से ही सारे ब्राह्मण, सारे क्षत्रिय, सारे वैश्य, सारे शूद्र ये प्रकट हुए, एक-एक करके संतति के रूप में। अब सवाल ये उठता है कि मनु किस वर्ण के थे? जिस वर्ण के मनु होंगे उसी वर्ण के सारे लोग हो गए, एक ही वर्ण होना चाहिए। तो वर्ण विभाजन कैसे, कहाँ हो गया? इसका क्या जवाब है? अगर आप देखेंगे सामान्य तरीके से, तो मनु महाराज को तो क्षत्रिय होना चाहिए, तो सभी लोग क्षत्रिय ही हुए। लेकिन न भी माने आप अगर, तो मैं आपको भागवत पुराण में ये कथा सुनाना चाहता हूँ कि कैसे ब्राह्मणों की और कैसे क्षत्रियों की और अन्य वर्णों की सृष्टि हुई मैथुनी सृष्टि में। भागवत पुराण का तृतीय स्कंद, अध्याय 12 और श्लोक 49 से लेकर 56 तक। भागवत पुराण लिखता है कि जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर से 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म यानी स्त्री पुरुष के संयोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। तो ये जो मिलता है वह मनु शत्रुपा से मनुष्य जाति का उद्भव होता है और सभी मनुष्य उन्हीं की संतति हैं। अब देखिए कैसे ब्राह्मणों की सृष्टि होती है भागवत पुराण में। मन्युपुत्र गर्ग से शिनी और शिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। क्षत्रियों से ब्राह्मणों की उत्पत्ति बता रहे हैं यहाँ पर। महावीर का पुत्र था दुरितक्षय। दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रव्यारुणी, कवि और पुरस्कारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। तो ये क्षत्रियों से ब्राह्मण बनने की बात हुई। अब दूसरा प्रसंग लीजिए, वो भी शास्त्र का ही प्रसंग है कि जब परशुराम जी ने क्षत्रियों का समूल नाश, उनके पुरुषों का समूल नाश कर दिया पूरे पृथ्वी पर, तो सवाल उठा कि अब क्षत्रिय वंश चले कैसे? तो इसके लिए शास्त्र के अनुसार जो क्षत्रिय स्त्रियां थी वो ब्राह्मणों के सम्मुख हुई और ब्राह्मणों के साथ समागम करके उन्होंने
अपनी संतति को, वंश को आगे बढ़ाया। अब ये बताइए कि इस संयोग से, ब्राह्मण और क्षत्राणी के संयोग से जो पुत्र पैदा हुए, वो शास्त्र के अनुसार क्या हुए? ब्राह्मण हुए, पिता के वर्ण के अनुसार चलेंगे अथवा माता के वर्ण के अनुसार चलेंगे या वर्णशंकर बनेंगे? तो इतना कहने के बाद मैं अब अगले प्रकरण में भगवद गीता के जो विचार हैं वर्ण व्यवस्था के विषय में, जिसकी पृष्ठभूमि मैंने अभी आपको दे दी, तो भगवद गीता को समझने में बहुत सरलता हो जाएगी। तब तक के लिए हरि शरणम।